दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश तुर्की ने ईरान के समर्थन में बड़ा ऐलान करते हुए सभी मुसलमानों को शिया सुन्नी को छोड़कर सिर्फ एक मुसलमान और एकजुट होने की अपील की है। और अगली खबर में आपको बताएंगे, स्पेन ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ दिल जीतने वाला फैसला लिया है। ऐसा फैसला अब तक किसी मुस्लिम देश भी नहीं लिया। बताएंगे क्या है वो कदम, और साथ में आपको बताएंगे ईरान का बड़ा ऐलान, अमेरिका इजराइल या उसके मददगारों को एक बूंद तेल भी नहीं जाने दिया जाएगा। और इसी बीच ईरान से पंगा लेकर बुरी तरह पिटने वाले अमेरिका को सिर्फ एक हफ्ते में ही इतने अरब डॉलर का हो गया नुकसान, आप भी जानकर हो जाएंगे हैरान। और इनके अलावा हिजबुल्लाह की ड्रोन सेना के आगे बेबस बना इजराइल का आयरन बीम, अरबों खर्च फिर भी नाकाम। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिका इजराइल और ईरान में युद्ध के चलते मिडिल ईस्ट में फैले तनाव के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ईरान के साथ खुलकर खड़ा हो गए हैं और इस्लाम को लेकर मुसलमानों को एकजुट होने का पैगाम दिया है। मध्य पूर्व में जंग की आंच के बीच एर्दोगान ने दुनिया के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की है। एर्दोगान ने अपनी एके पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए युद्ध रोकने की अपील की और कहा कि हम हथियारों को शांत करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। अजर न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की के राष्ट्रगान की 105वीं वर्षगांठ के मौके पर एर्दोगान ने ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों को याद किया और इसे बड़ी तबाही बताया। तुर्की के राष्ट्रपति की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले जारी रखे हुए हैं। इन हमलों में खामेनी समेत कई शीर्ष रैंकिंग ईरानी अधिकारियों की हत्या कर दी गई है। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ है। एर्दोगान ने इस्लामिक एकता के नजरिए पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हमने अपने क्षेत्र के लोगों, जिसमें ईरानी भाई भी शामिल हैं, उनको शिया सुन्नी, तुर्क और कुर्द के तौर पर नहीं देखा और हम कभी देखेंगे भी नहीं। एर्दोगान ने कहा कि हम हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसके साथ गलत हुआ है या जो पीड़ित है। हम नस्ल, संप्रदाय, धर्म, भाषा या मुल्क के आधार पर भेदभाव को नकारते हैं। एर्दोगान ने सभी मुसलमानों से एक होने की अपील की और कहा, हमारा सुन्नीवाद या शियावाद जैसा कोई मजहब नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही मजहब है और वो है इस्लाम। हजरत अली हमारे हैं, हजरत उमर हमारे हैं, हमारी माँ हजरत आयशा हमारी है और माँ हजरत जैनब भी हमारी है। एर्दोगान ने ईरान पर हमले के वैश्विक असर के बारे में चेतावनी दी। तेल की बढ़ती कीमतों का जिक्र करते हुए कहा कि सिर्फ लड़ाई में शामिल देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाने की तैयारी कर रही है। इस बीच दोस्तों, यूरोप को लेकर अक्सर हमें सुनने को मिल रहा है सभी यूरोपीय देश अमेरिका और इजराइल के पिट्ठू है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनमें से कुछ देश हक और इंसाफ के साथ है, जिनमें से एक है स्पेन। दोस्तों, स्पेन की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। ये फैसला सरकारी राजपत्र में जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन ने एना मारिया सेलोमन पेरेज की नियुक्ति को खत्म कर दिया है, जो इजराइल में स्पेन की राजदूत थी। अब तेल अवीव में मौजूद स्पेन के दूतावास को फिलहाल एक चार्जडी अफेयर से संभालेगा। मतलब ये एक बहादुर वाला फैसला है। स्पेन खुलकर कह रहा है इजराइल और अमेरिका जो भी कर रहा है वो गलत है, ईरान पर हमला गलत है, इसका वो खुलकर आलोचना कर रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने हाल ही में अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले को नाजायज और गलत बताया था और साफ कहा था कि मैड्रिड की पोजीशन साफ है, जंग नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, स्पेन की सरकार पहले भी गाजा में इजराइल की कार्यवाही की लगातार आलोचना करती रही है। पिछले साल स्पेन की संसद ने एक कड़ा कानून पास किया था जिसके तहत इजराइल को हथियार, सैन्य तकनीक और ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी यूरोप में जहां कई देश खुलकर कुछ नहीं बोल रहे, वहीं स्पेन लगातार इजराइल की नीतियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाता दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इब्राहिम जुल्फिकारी, जो खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के प्रवक्ता है, उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ईरान अब अमेरिका, इजराइल या उनके सहयोगियों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते एक बूंद तेल भी नहीं पहुंचने देगा। उन्होंने कहा कि
अब तक ईरान हमलों के जवाब में जवाबी कार्रवाई करता था, लेकिन अब रणनीति बदल दी गई है। अब ईरान दुश्मनों के खिलाफ लगातार हमले करेगा, सिर्फ जवाबी हमला नहीं। इब्राहिम जुल्फकारी ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी जहाज या तेल टैंकर अमेरिका, इजराइल या उनके सहयोगियों के लिए तेल लेकर जाएगा, उसे वैध सैन्य लक्ष्य माना जाएगा और उस पर हमला किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अब दुनिया तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक जाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि तेल की कीमतें सीधे क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ी होती है और उनके मुताबिक इस इलाके की स्थिरता को अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ही बिगाड़ा है। इसी के साथ दोस्तों, पेंटागन ने कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद को बताया है कि ईरान के साथ चल रही जंग के सिर्फ पहले हफ्ते में ही अमेरिका को करीब $11.3 अरब खर्च करने पड़े। ये जानकारी एक अधिकारी के हवाले से खबर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने दी है। अमेरिकी अधिकारियों ने ये आंकड़ा सीनेट के सदस्यों के साथ एक बंद बैठक में साझा किया। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि यह युद्ध की पूरी लागत नहीं है, बल्कि सिर्फ शुरुआती खर्च का अंदाजा है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि जंग के पहले 2 दिनों में ही करीब $5.6 अरब की सैन्य गोला बारूद और मिसाइलें इस्तेमाल हो चुकी थी। उधर व्हाइट हाउस जल्द ही कांग्रेस से इस युद्ध के लिए और पैसा मांग सकता है। कांग्रेस के कुछ सहायकों का कहना है कि यह अतिरिक्त फंडिंग $50 अरब तक हो सकती है, जबकि कुछ अधिकारियों का मानना है कि असली खर्च इससे भी ज्यादा हो सकता है। इस बीच कांग्रेस के कई सदस्यों ने चिंता जताई है कि अगर युद्ध लंबा चला तो अमेरिकी सेना के हथियारों का भंडार तेजी से कम हो सकता है। पहले से ही रक्षा उद्योग पर भारी दबाव है और नई मिसाइलों व हथियारों की सप्लाई समय पर पूरी करना मुश्किल हो रहा है। अभी तक अमेरिकी सरकार ने यह साफ नहीं किया है कि यह युद्ध कुल मिलाकर कितना महंगा पड़ेगा और ये कितने समय तक चल सकता है। इसी वजह से कुछ डेमोक्रेट सांसद चाहते हैं कि प्रशासन के अधिकारी खुली सुनवाई में आकर शपथ लेकर ये बताएं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस जंग को लेकर असली योजना क्या है और आगे की रणनीति क्या होगी। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम इस युद्ध में जीत चुके हैं, इसलिए उन्होंने ये साफ भी किया कि मिशन पूरा होने तक लड़ाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबसे पहले यह रिपोर्ट दी थी कि 28 फरवरी को इजराइल के साथ मिलकर शुरू की गई इस जंग के पहले हफ्ते में ही अमेरिका को $11.3 अरब खर्च करने पड़े। इसी के साथ दोस्तों, इजराइल ने करीब 10 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद लेजर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम का निर्माण किया था। इसे दिसंबर महीने में इजराइल की सेना में तैनात किया गया था। जब ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ तो इजराइल ने लेबनान की सीमा पर पहली बार आयरन बीम को तैनात किया। इसका मकसद उत्तरी आसमान में यूएवी और ड्रोन हमलों को रोकना था, लेकिन देखा जा रहा है कि आयरन बीम ज्यादातर खतरों को रोकने में नाकाम हो रहा है। कई यूएवी को पारंपरिक हथियारों जैसे हेलीकॉप्टर से कोई हथियार दागकर या असॉल्ट राइफलों से ही गिराया है। हैरानी की बात यह है कि इस लेजर सिस्टम ने 2024 में नॉर्दर्न एरोज ऑपरेशन के दौरान अपनी क्षमता साबित की थी और यह कारगर रहा था। इसने 2025 में ट्रायल स्टेज पूरा किया था और साल के आखिर में इसे ऑपरेशन घोषित किया गया। इसके कुछ यूनिट्स इजरायली सेना को सौंपे गए। हालांकि आईडीएफ के पास फिलहाल काफी कम संख्या में आयरन बीम है, लेकिन उनका भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। आईडीएफ के प्रवक्ता ने आयरन बीम के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।